वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो जैसा कि आपको पता ही है, लाइबा कल आ गई थी माशाल्लाह खैर से। तो बड़ा अच्छा लग रहा है घर में। मैं कहती हूँ रौनक शौनक लगी हुई है। लंगो भाई लंगो तुसी गुजरो। तो जो है अब हम जा रहे हैं टाउन में। जैनब और अनम लेके तो उन्होंने अपने भाई को भी जाना था, पर वो कहते हैं नहीं फिर तुसी गर्ली स्टफ देखना है, तुसी अपनी दुकाना च वड़ना है, तो मैं बोर होवांगा, तो आप लोग जाओ। चलो भाई निकलो, ये लो चाबी लेके दो। मैं आपको प्यार का मेरा पूरा हाथ फैला के प्यार वाला हाथ, शफकत वाला। कोई नहीं मैं कर दूंगी प्यार। ओके ओके वसीम, अब चाय नहीं ना मुझे पिलाई, गुनाह होगा। हाँ बोलना ही नहीं, देखो अब कैसे कहते, मैंने बोलना ही कुछ नहीं। चाय नहीं दी आज पिलाई इन्होंने मुझे, और मैं आके पीवांगी चाय। हाँ चलो ठीक है, चलो लाइव आ जाओ, चले चलो 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 निकलो भाई। सूट सूट कर दा। चलो भाई इनको लेना, इंसान बनो, बड़ी बाजी है। हाँ वाह जी वाह, कल अनम की हैप्पी बर्थडे है। तो हम जी टाउन पहुंच चुके हैं। पार्किंग भी हमें बड़ी अच्छी मिल गई है। हाँ जी तो सही जरा, और मेरा से क्या हुआ है, मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं है। हाँ चलें जी, पहले इन्होंने कुछ चीज़ें रिटर्न करनी है, साइज़ उनके नहीं है ठीक जंपर वगैरह के, वो रिटर्न करेंगे। तो उसके बाद फिर कुछ खाते पीते हैं, नाश्ता वगैरह। नाश्ता भी नहीं असी किया हुआ अज। चलो भाई ये देखो इसने कितना अच्छा स्कार्फ लिया हुआ है। पहले हम जाएंगे अच्छा पहले लश जाना है। तो आपने जी लास्ट व्लॉग में भी देखा था हम लोगों की शॉपिंग वगैरह सारी जो बच्चों ने अपनी कज़न्स के साथ की थी। तो आज आए हैं जी लाइबा को लेके, तो मैं कहती हूँ इतने तो शावां ही थोड़ियाँ रह गई सन। तो लश का जो है ना, इसका टिकटॉक पे भी बहुत मैंने वीडियोस देखी हैं, इतना रश था। तो चीज़ां जड़ियाँ ना पहले दिन ही मुक गई सन, बस है तो हुन गिनियाँ चुनियाँ रह गई सन। लाइबा की जो शॉपिंग थी वो जैनब ने काफ़ी कर ली थी। मैंने उसको कहा था कि उसके लिए भी उठा लो, क्योंकि जब उसने आना है तो फिर तो इतों सानू कुछ लभना नहीं। तो अब देखें जी, अब हम कहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ से शॉपिंग हमारी हो गई पूरी। हाँ ये बड़े मज़े के होते हैं पता है। अच्छा चलो आज उधर अनम का ट्राउज़र वापस करें। अनम की जी एक जीन्स वापस करनी थी, वो की, फिर हमें लग गई भूख, तो हम आए यहाँ पे मद्रास फ्लेवर। तो यहाँ पे बहुत आते होते थे जब बच्चे छोटे थे ना, तो खैर अब तो इन्होंने बहुत अपग्रेड कर लिया है। यहाँ से डोसा वगैरह और जो इनके छोले भटूरे हैं, तो इडली इडली जो है ना वो जैनब को भी बहुत पसंद है और अब्दुल्ला को भी। लाइबा को तो उसको कुछ भी मैं कह दूँ ना कि लाइबा ये वाला बहुत मज़े का, तो वो कहती होती है कि ठीक है मामा मैं भी ट्राई करूँगी। उसका कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने ये खाना है तो मैंने यही खाना है, वो कुछ भी ट्राई कर लेती है। हाँ वो इतनी पिकी नहीं है। तो बाकी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ कुछ स्पेसिफिक चीज़ां ने जड़ियाँ ना बढ़िया पसंद। तो अनम जी बड़ी खुश होती है जब ये तीनों बहनें इकट्ठी होती हैं। लाइबा को ये काफ़ी मिस करते हैं। जब लाइबा आती है ना पहले तो बड़े खुश होंगे ने, फिर जिन जिन जो जान के नज़दीक आते हैं ना, जिस दिन उसने जाना होता है उस दिन एक दिन पहले रात को ना ये उसके साथ बड़ा मूड बनाएंगे कि हाँ अब तुम जा क्यों रही हो, इतने कम टाइम के लिए आई हो। तो बस वो भी नहीं ना, अब पहले तो जब काम नहीं थी करती तब तो रह लेती होती थी। अब उसका होता है कि वीकेंड पे काम करना होता है, तो ज़ाहिर है कि वीकडेज़ में बच्चे यूनिवर्सिटी हूँ खैर छुट्टियां ने, पर फिर भी जरा है ना काम तो छुट्टी ना मिलती। जब नया नया काम आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ना, तो आपसे पहले के जो कलीग्स होते हैं ना उन्होंने हॉलीडेज़ बुक करवाई होती हैं। तो इसलिए आपको 6 मंथ हो जाएंगे, अब मेरे ख्याल में कुछ इतना ही टाइम होता है पीरियड आपका, कि जब वो आपका पूरा हो जाए फिर आप अपनी हॉलीडेज़ वगैरह बुक करवा लेते हैं। तो यहाँ पे जी हमने मंगवाई इडली। इडली एडी मज़े दी साजी का कोई हिसाब नहीं, चटनियाँ वगैरह भी, सोसा शोसा मैं कहती हूँ बड़ी मज़े की। तो बस अब्दुल्ला को हम काफ़ी मिस कर रहे थे, उसको हमने कहा भी था आ जाओ, पर वो कहता है नहीं आप लोग इतना फिरते हो मैं थक जाता हूँ। तो यार देखो किड्डा वड्डा आया जी डोसा। तो ये ना क्या चाहिए बेटे। तो यहाँ पे जी हमने ये वाला टाइम भी बड़ा सानू मज़ा आया, असी बड़ा इंजॉय किया। थे सानू साढ़े पुराने घर वाले नेबर भी मिले, वो बड़े खुश हुए बच्चों को भी देख के। तो मुझे कहती हैं बच्चे तो आपके बड़े बड़े हो गए। मैं क्या हाँ तो एड्डी सन है को तो छोटे सन। तो ये मैंने मंगवाया जी अपने लिए, भटूरे थे साथ में चने, बाद में मैंने और लाइबा ने यहाँ पे मंगवाई चाय भी। तो चाय ज़रा ये दूध दूध वाली थी, असी ज़रा कड़क चाय पींदे हैं ना,
तो वो हमें फ़र्क पता चल गया कि हाँ घर दी चाह विच ते बाहर दी चाह विच की फ़र्क है। पर फिर भी तुसी की पियोगे, एक कप चाह। तो यहाँ पे जी हम खा पी के तो यहाँ से हम लोग फिर निकले। तो आज का जी टाउन का ट्रिप हमारा हो गया पूरा। बच्चों को जो चाहिए था, जितनी शॉपिंग उन्होंने करनी थी उन्होंने कर ली। तो बस अब हम जा रहे हैं घर। घर जाके ज़ैनब ने भी बैठ के अपनी जो है उसने कुछ रिवाइज़ करना था अपनी स्टडी के हवाले से, लाइबा के भी जाके फिर वापस उसके एग्ज़ाम है। तो बस वो भी कहती पी सी मामा मैंने भी अब जाके पढ़ना है, आज हमने बड़ा फिर लिया है तो बस अब रेस्ट करेंगे। सर्दी भी जो है ना वो काफ़ी है, लगता नहीं है देखने में, धूप निकली हो ना तो अंदर से बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाहर जरा टैंपरेचर है ना वो तुहानूं दसदा है कि ठंड है वे कि नहीं। तो बस मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक जी सेहत तंदुरुस्ती च रखन सारिਆਂ ਨੂੰ। सेहत तंदुरुस्ती है तो बंदा टुर फिर लेता है, अच्छा लगता है, हर चीज़ सेहत के साथ ही अच्छी लगती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ घर जाके। ये देखें यहाँ पे ये आज की इनकी सारी शॉपिंग, आज की भी, आज इसको लेके गए हुए थे हम, इसकी शॉपिंग करवाई है। आई है, मैं कहा चलो ये देखो कपड़े वगैरह भी इसके। तो कही जाती है मामा नहीं नहीं नहीं, तो ये सारी मैंने कहा चलो देख रही है कि इसके पास कितनी चीज़ें हैं, कहती इतनी चीज़ें मेरे पास इकट्ठी हो गई हैं, ये देखो माशाल्लाह। चलो तो ये साल की हैं इसकी चीज़ें तकरीबन। बच्चे जो है ना कभी कभी करते हैं ना यूज़ चीज़ें इनके पास। एक दफा शॉपिंग करते हैं फिर सारा साल हाँ। यही चीजें यूज करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर ऐसे फिर से शॉपिंग करते हैं। फिर से शॉपिंग होगी इंशाल्लाह। पैसे वेस्ट नहीं करते होता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो जी अल्लाह और पाक सारा आपको ये कुछ चीज़ें जो हंडानी है, ये नसीब खत्म करे हो हमें। जाता भी है। हाँ जल्दी ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें, थोड़ा पियाँ रहती हैं। चलो इनको अब कर लो बेटे पैक, रख लो संभाल लो सारी अपनी शॉपिंग। अभी हम वापस कैसे लेके जाएंगे सारा सारा? ले जाओगी चला जाएगा। सूटकेस ना मैं हम ना आपको वापसी पे छोड़ा है, एक साइड की ड्राइव पापा कर लें, एक की मैं कर लूँ। लॉन्ग है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो जी लाइबा जो है वो मेरी सबसे बड़ी बेटी का नाम है, जो कि यूनिवर्सिटी में होती है, साथ में वो काम भी करती है, पढ़ाई भी करती है। तो उसको छुट्टियां हुई हैं तो वो आई हुई है, तो वो बहुत कम नज़र आती है मेरे व्लॉग में। तो चलें जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैंने कहा था मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा कमेंट आए हुए थे कि लाइबा कौन है। तो चलो जी शुरू हो गया आज का व्लॉग। तो गुड मॉर्निंग जी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ। देखें यूके का वेदर माशाल्लाह, मैं कहती हूँ दिसंबर ने तो कमाल कर छड़ी जाते जाते ये साल मैं कहती हूँ छा गया है। ज़बरदस्त मौसम है जी, नहीं तो मैं कहती हूँ कोई हालत नहीं होती, इतना डिप्रेसिंग होता है दिसंबर। पर मैं कहती हूँ इस दफ़ा तो लग रहा है कि जिंज अक्तूबर चल रहा है, पर दिसंबर मुक्कन वाला है। तो चलें चल के देखूँ, बच्चे उठ गए हुए नीचे, क्या प्रोग्राम है आज। बस बाजी आई हुई हैं तो प्रोग्राम बन रहे हैं, तो मैं कहती ऐसे ज़बरदस्त कि तुम पूछो ही कुछ ना। तो नीचे से आवाज़ें आ रही हैं कि पता नहीं मामा सो रही हैं कि मामा जाग रही हैं, इन्होंने यह नहीं पता मामा इतने अपना काम कर रही तो चलें जी। तो हम जा रहे हैं जी बच्चों को लेके आज देसी नाश्ते पे। मैंने कहा इनकी बहन आई हुई है तो चले इनको भी ज़रा थोड़ी मौजें करवा दें, हैं नहीं तो मैं कैसे में उधर कली ने फिर जाए तो मैंने कहा चले लाइबा आई हुई है तो थोड़ा इंजॉय करते हैं, इनको भी छुट्टियां हैं तो अच्छा टाइम सबका स्पेंड हो जाएगा। आज अंजम तो चलें चलते हैं। मौसम देखें आज, लाइबा देखे दिसंबर में वैसे रेडिंग में भी जो है ना कैसे होता था मौसम, आइस स्नो और कैसे ग्लूमी सा। अब देखो कितनी अच्छी धूप निकली होती है, मौसम ज़बरदस्त है लाइबा के आने पे माशाल्लाह। हाँ पर कोल्ड है, पर देखो ना सनी सनी तो है ना, ये अच्छा लगता है ना देख के। और देखो ये ट्रीज भी कितने ग्रीन है अभी, वरना ये सारे झाड़ चुड़ जाते हैं बेचारे। अभी क्लाउडी हो जाने, बादल नजर आ रहे हैं आपको। हाँ काफी गहरे हैं। चलो सुबह का तो मंजर थोड़ा ज़रा धुप वाला नज़र आया ना। भाई धूप तो निकली होती है पर जड़ी ठंड जे ना वो भी नाल मुकाबले दी जे धूप की। मैं कहती हूँ जो तपिश है ना वो आपको आप कहीं पे जैसे ये गाड़ी में बैठे हो ना शीशे के थ्रू ही आपको महसूस होती है। होने तो तुसी बाहर निकलो तो ओए होए होए 7 डिग्री है, 7 डिग्री ठीक है। तो चलो ये देखो यहाँ पर हम कितना लाइबा याद है बुक्स ली थी इधर से एक दफ़ा हमने कितनी। चलें जी इधर आए हैं हम, हमारी यही जगह देसी नाश्ते। कोई नाले एक और खुले आज कोई। अच्छा अभी ओपनिंग ऑफर इनकी कोई लगी हुई है, इतना
He's like really hungry now. ओके चलो जाओ फिर। वसीम साहब इधर, बच्चे जा रहे हैं उधर कुछ और लेने, हम जाके अंदर बैठे हैं। आते हैं आ रहे हैं बच्चे भी। बैठ गया हूँ हमें बता रहा था हम मोटी में बैठ के पता नहीं कहाँ चले। अच्छा क्या खाना है आपने, क्या खाना है? छोले भटूरे। जैनब आप, जैनब छोले भटूरे के क्या खाना है? बोले तो उसने फिलिंग खाई थी, इसने क्रस्ट नहीं खाना था। मेरा मोदी का कहीं और किसी और शहर पहुँच जाता मैं वहाँ पर कोई फंक्शन। As much as one. Yeah, it's so good. Oh my god. They're like मम्मा ने हमको ये मैं बोल रही थी कि एक दिन ना हम घर पर कर लेते हैं। Mama, आलू पराठा with lots of raita and butter. ओके आलू You know, whenever I drink this, it feels like I'm popping candy in my mouth. तो यहाँ पे जी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद का नाश्ता मंगवाया। अनम ने खाना था आलू पराठा। ओए तेरा पुलाव जे अब्दुल्ला, शाबाश है। ये देखो गोभी पराठा, ये 150 का ये देखो। Thank you. Move it over, guys. These two books match. सब यहाँ पे कर रहे हैं एंजॉय। मेरा जो गोभी पराठा, अभी वसीम का आना है। अंदर ये भी है, आमलेट भी है साहब। ओह थैंक यू ये लो। बिन उधर ही है। चलें जी, नाश्ता हो गया, अब हम जा रहे हैं घर। चलो बैठ जाओ भाई। लाइबा वो बिन में फेंकने गई है चाय वाला। यहाँ पे जी मैं बनाऊंगी आज चिकन कॉर्न सूप। तो यहाँ पतीले में हमने डाल देना है ये ऑयल, ठीक है, और ऑयल के अंदर जाएगा ये फाइनली चॉप किया हुआ जिंजर एंड गार्लिक, ठीक है। कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हमने रेडी करके रखे हुए हैं जो जो हमें चाहिए। तो चलें जी शुरू करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पे जी पतीले में हमने डाल दिया था ऑयल, ऑयल हो गया गरम। तो ये जाएगा जिंजर गार्लिक, इस तरह से आपने इसको चॉप कर लेना है और हल्का सा इसको हम कर लेंगे ब्राउन सा। तो यहाँ पे जी अब मैंने ऐड कर देना है चिकन। ये देखें सारा चिकन इस तरह से ऐड करके अदरक लहसुन के साथ फिर इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। तो ये एक मीडियम चिकन है। तो यहाँ पे चिकन को थोड़ा सा भून लिया। अब ये एक नॉर क्यूब नमक और ये थोड़ी सी काली मिर्चें ये डाल के तो इसको आपने बस थोड़ा सा मिक्स करके अब मैं इसके अंदर पानी डाल के तो चिकन को रख दूंगी गलने के लिए। तो बस फिर जो गल जाएगा ना बाकी दा काम बाद विचों। तो ये लें जी यहाँ पे ये गया केटल का गरम गरम पानी। तो बस जितनी देर में ये यखनी तैयार होगी मैं इसकी सॉस वगैरह बना लूँगी। तो ये देखें जी ज़बरदस्त सा इसका जो है ना चिकन का। Said he doesn't want fish anymore. ओके तो ये लें जी यहाँ पे अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। इसका ढकना कहाँ है, ढकना इसका हम ढूंढते हैं। तो चलें इसको कवर करके हमने रख दिया है। चिकन जब नरम हो जाएगा फिर करेंगे बाकी का काम। तो यहाँ जी मैं मिक्स करूँगी सॉस वगैरह सारी। तो पहले जाएगा इसमें सोया सॉस डार्क वाला, ठीक है। नमक अभी मैंने कम ही डाला है क्योंकि सोया सॉस में और ये जो सारी सॉस है इनमें भी नमक होगा। तो ये है चिल्ली सॉस विद गार्लिक। थोड़ी सी ये ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून, ठीक है, 1 टेबलस्पून ये। और यहाँ पे ठहर जाए विनीगर में देखो पहले का खुला पड़ा है। तो यहाँ पे जी मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने विनीगर का ऐड कर दिया। और यहाँ पे जाएगी जी केचप। हैं खुली है कि बंद ठहर तो ज़रा देखिए इनू। खुली तो है पर निकल क्यों नहीं रही। ये लें जी तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने केचप ऐड कर दी। तो इसको जी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें अगर आपको कोई टेस्ट में कमी लगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से
और जो है सोया सॉस ऐड कर सकते हैं, केचप और जो है विनेगर और जो है चिली सॉस, ठीक है ना, जितनी भी तानू चाहिए। तो ये देखें ये बड़ी अच्छी सॉस बन जाती है माशाल्लाह। तो यहाँ पे जी अब ये जो है क्या कहते हैं इसको, स्वीट कॉर्न, ये टिनों खोलांगे, ए देखो इहदा पानी सुट के ते फिर इनू असी करना है इस मशीन दे विच ग्राइंड, ठीक है, इसके अंदर। ते चलो जी इनू हुण असी ना हल्के हल्के कर लेंगे, इनको बहुत ज़्यादा नहीं करना, सारे नहीं करने, थोड़े से करेंगे, थोड़े से मैं फिर बाद में देखूंगी उनको मैंने किस तरह करना है। तो ये वाला ना ये मैंने लिया हुआ है आजडा से, ठीक है ना, तुसी पुछ दो बिस्मिल्लाह है तो पिछो जरा ऑन करिए असी। तो ये देखें जी इस तरह से इनको मैंने कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, कुछ बीच में मैंने ऐसे रहने दिए, कुछ को मैंने क्रश कर लिया। तो इसको अब मैं पीछे कर दूंगी यहाँ पे। ये देखें ये सॉस भी हमने बना ली थी, सॉस भी रेडी है, तो बस उनमें कट लवांगी है स्प्रिंग अनियन, ठीक है। तो यहाँ पे जी हम तोड़ लेंगे अंडे, अंडे जो हैं उनको पहले अलग से मैं इस प्याली में करके ना तो फिर उसमें डालती हूँ। चलें जी, ये गया एक, ठीक है, और यहाँ से दूसरे वाले को भी बिस्मिल्लाह, क्योंकि अंडे ना कई दफ़ा निकल आते हैं ख़राब। तो ये लें जी 2 अंडे जाएंगे इस सूप में, आप चाहें तो आप 3 भी डाल लें। ठहर जो थोड़ा जहा मैंने लगता है कि ना विच बिल्कुल किरच जितनी गई है, हाँ ये इसके पीछे बैठा हुआ है, ये इसको मैं निकाल दूं, नहीं तो ना ए सूप च ना किसी के मुँह जा सकता। चलो तो इसको अब हमने क्या करना है, यहाँ से मैं निकाल लूँगी कांटा, तो इन्हों ना फेंट के रख लीजिए, सारी चीज़ें रेडी करके रख लेना तो फिर बड़ा इजी है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी हमारा कटिंग बोर्ड, कटिंग बोर्ड के ऊपर अब होने ये इनकी कटिंग। तो इनको जी मैंने धो दिया और ये जड़े ना इतों इन्होंने मैं कट लवांगी। ये वाले जो है ना, ये वाले पार्ट थोड़े थोड़े जो नीट वाले, इनको हमने बारीक बारीक काट लेना है और ये सूप में जाएंगे। तो देख लें टाइम नहीं ज़ाया करते, जितनी देर में यखनी तैयार हो रही है तो उतनी देर में हम ना ये वाला काम कर लें। एड़ियाँ होंगी नवियाँ भुक्कां जियां, ए कट लो, ये ले, ये देखें इस तरह से हम इसको डाल देंगे। देखांगे वो किनियां करनियां ने, भुक्कां ते दियां बहुत लंबियां जे। ये देखें यहाँ पे ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है, तो बस थोड़ा सा मैं सूप में डालूंगी, बाकी का मैं बचा लूंगी, सुबह ऑमलेट में चला जाएगा। तो यहाँ जी मैंने तैयार करनी है सॉस सूप के लिए। एक में हम डाल देंगे ये डार्क वाला सोया सॉस, ठीक है, बस इतना की, क्योंकि फिर ज़ाया जाता है ना। और एक में डालेंगे विनीगर और उसके अंदर मैं डाल दूंगी ग्रीन चिल्ली, ये मैंने बारीक बारीक जो है ना काट के रखी हैं। तो इसको आप कुछ सेकंड के लिए अगर लगाएं ना माइक्रो, तो ये बड़ी अच्छी हो जाती हैं। तो यहाँ से भी निकालेंगे स्पून, ये लो मैं बाद चो हाथ धो लवांगी, उन्हें वैसे है तो तेज़ ही ने, तो बस मैं थोड़ी डालूंगी, बाकी की मैंने सुबह नाश्ते के लिए बचा के रख लेनी हर शय मैं ना सुबह नाश्ते वास्ते बचा के रखी जावांगी, ताकि मैंने ना फिर काम ना करना पवे बहुता। तो ये लें जी ये ग्रीन चिल्ली और यहाँ पे सोया सॉस, बच्चों ने डालनी होगी तो डाल लेंगे। तो ये देखें मैंने इसके अंदर स्प्रिंग अनियन और जो है ना ग्रीन चिल्ली वो मैंने रख दी हैं, ये सुबह हम नाश्ते में यूज़ करेंगे। देखो चलिए फ्रिज में। और यहाँ पे जी मैं कॉर्नफ्लावर जो है इसको भी मैंने करके रख देना है, ताकि ना फिर सारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून फुल, ठीक है ना, फुल वाले। चलो जी, तो यहाँ जी इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। थोड़ा जहा स्प्रिंग अनियन हवे चला गया पर खैर, इसको मैं करती हूँ इधर मूव इस पतीले के अंदर। ये देखें ये मैंने छाननी रख दी है और मैं बताती हूँ कि इसको मैंने कैसे निकालना है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। ठहर जो डर ही लग रहा है, ठहर जो। पता मैं क्या करती हूँ, पॉज कर दो लाइबा दोनों को। तो ये लें जी ये सारी यखनी इसमें चली गई, मसाला सारा इसके अंदर। अब चिकन के हमने बारीक बारीक से जो ना रेशे कर लेने हैं,
ये देखो, ठीक है। और इसी यखनी में सूप बनेगा। पानी की अगर ज़रूरत हुई तो मैं और डाल लूँगी। तो अब मैं चिकन के रेशे करूँ, फिर दिखाते हैं आपको। ये सारा चिकन ये देखें मैं इस तरह से निकालने लगी हूँ। थोड़ा सा ठंडा होगा ना तो फिर इसको जो है ना हम श्रेड कर लेंगे। मेरा सर भी आ रहा है, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे जी इसको देखें ऐसे नहीं, वो मैंने ये माइक लगाया हुआ बेटे। तो अच्छी तरह से सारा हड्डियों से मैंने अलग कर लेना है। मेक श्योर के विच ना कोई हड्डी ना चली जाए। तो ये ना आपने फील करना है इसको। तो बड़ा अच्छा चिकन देखें माशाल्लाह से गल गया। हाँ बड़ा सॉफ्ट है, देखो कितना अच्छा हुआ है माशाल्लाह। कई लोग ना मशीन चला देते हैं ऐसे बड़े बड़े पीस करके ना, तो इसके अंदर वो नहीं है ब्लेंडर, उसको चला देते हैं। पापा ऐसे बनाते होते हैं, पापा बहुत बारीक करते हैं। हाँ ऐसे ठीक है। बस ये थोड़ा थोड़ा मैं निकाल लूँगी सारा इस तरह से। Wait, no, Papa, don't do it yet. Papa, कोई नहीं, self-conscious. कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें जी, इस यखनी में अब जो है ना ये सारा चिकन जो था इसको मैंने श्रेड किया, बिस्मिल्लाह। तो ये सारा चिकन डाल देंगे इसके अंदर। चिकन गया, चिकन के साथ ही जो है ना ये जो मैंने सारी सॉस बनाई थी, जो चिकन के साथ ये जो मैंने सारी सॉस बनाई थी ना ये भी डाल देंगे। ये ठीक है। तो इसको डाल के मैं ज़रा कर दूंगी मिक्स। कलर देखें कितना प्यारा है, ठीक है। तो हुन आ रही जे स्वीट कॉर्न की। ये लें बिस्मिल्लाह। इसको अच्छी तरह से आप साफ कर लें। ये देखें अंदर जी थोड़ी सी डालेंगे हम वाइट पेपर। ये लें, ठीक है। वाइट पेपर गई है, थोड़ी सी मैं डालूंगी इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च, ठीक है। तो बस अब इसको आपने थोड़ा सा पका लेना है। सारा अच्छी तरह से स्वीट कॉर्न का जो है ना कच्चापन वो निकल जाना चाहिए। तो यहाँ जी अब मैं डाल दूंगी ये कॉर्नफ्लावर। ये लें, इसको डाल के आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और सूप का कलर देखें कितना अच्छा है। तो बस इसको ज़रा अब आप पकने दें ताकि वो ना कच्चा कच्चा ना रहे अंदर। हर चीज़ परफेक्ट है, नमक भी और मिर्च भी, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। तो ये लें जी, यहाँ पे सूप को मैंने जितना गाढ़ा करना था कर लिया है। तो यहाँ पे पहले मैंने 2 अंडे डाले थे ना, मैंने एक और डाल दिया। तो अंडे को डाल के थोड़ी देर छोड़ देंगे, फिर मिक्स करेंगे। कभी भी जो है ना उसी टाइम चम्मच नहीं चलाना चाहिए। तो अंडे को ना मैं ऐसे डाल दूंगी। लो जी, कुछ लोग जो है ना इसका सिर्फ जो है वाइट पार्ट डालते हैं, येलो वाला नहीं डालते। अभी इसको थोड़ी देर के बाद जो है ना इसको मिक्स करेंगे। तो अभी देखें ये अंडे के अंदर कह रही हूँ सूप के अंदर ये आपको ना अंडे की इस तरह से ये देखें नज़र आ रहा है ना। अब मैं इसको करूँगी मिक्स हल्का हल्का सा ऐसे। ये देखिए, फिर ये बनता है रेस्टोरेंट स्टाइल का। मुझे मैसेज आया हुआ था जी आपके सूप में तो अंडा बड़ा अच्छा लगता है और हमारे सूप में तो अंडा नज़र ही नहीं आता। ये देखें ज़बरदस्त सूप की शक्ल बनी है माशाल्लाह से। ये देखो लाइबा, ये देखो चिकन कॉर्न सूप। ये देखो अंडा डाल के ना तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, यूं करके डालना होता है। तो इसको कभी भी जो है ना उसी टाइम मिक्स नहीं करते, फिर ये बनते हैं अंडे के अंदर। ये अंडे के अंदर कह रही हूँ सूप के अंदर। तो हाँ टूट जाता है। तो ये देखो जबरदस्त हो गया ना माशाल्लाह। ये तो कैसे बबल हो रहा है। हाँ बड़ा मजे का बना है। चलो टेबल लगाएं। तो यहाँ कोई सॉरी हाँ, तो यहाँ पे थोड़े से डाल देंगे जी स्प्रिंग अनियन भी, ठीक है। और यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ी सी जाएंगी जी इसके अंदर काली मिर्चें एंड पे। येलो। तो ये जी सूप ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। तो अब इसको करते हैं डिश आउट। देखा ये अज का साडा डिनर है। सुबह नाश्ता हमने इतना हैवी किया तो लाइबा तो मुझे कहते कि मामा रहने दे, कुछ ना बनाए आज।
पे जी मैं करूँगी सूप को अब डिश आउट। बिस्मिल्लाह। ये देखो बड़ा ही मज़े का बना है। मैंने कहा था चलें शाम को ना कुछ हल्का सा खाएं। सुबह खा ले चने भटूरे, वो तो इंज ही है कि हले तक जड़ा है ना फंसे ने गले तक। विंटर है ना, फिर थोड़ा हैवी हो जाता है। देखिए चलो जी, यहाँ पे आ गया है हमारा सूप। लाइबा ये प्रॉन क्रैकर्स और डालने हैं, ये तो माशाल्लाह खाते हैं। स्पून भी ले आओ बेटे। ये देखो कितना अच्छा आज सही बना है। इधर लाओ मैं इसको डालूं। तो यहाँ ब्रेड खानी है किसी ने साथ? हाँ वो ना बस इतना ही सूप ही। मेरी ब्रेड है वो नहीं चलेगी इसके साथ। दूसरी होती है ना टाइगर, वो खा सकती है। चलो आ जाओ। तो ये लें जी, यहाँ पे टेबल हमने लगा दिया है। बाकी की सॉस ज़ैनब अभी बना रही है। तो ये आज का हमारा डिनर। जो बेटे खाना सारा ठंडा हो जाता है। इसके अंदर आई थिंक इधर जाके करना है, हाँ ये और जाके ऐसे करना है। लेट्स फाइंड सम अच्छा वाला। ये मैंने काफ़ी सारे ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अभी आपकी बेटी है, बहुत कम जिक्र होता है इसका। यहाँ पे देखें जी, लाइबा मेरे आज वाले व्लॉग के कमेंट के दे रही है जवाब। कहती मामा आप खाना खाएं। तो ये देखें यहाँ पे हम सूप शूप खा के यहाँ मैंने जो अपने क्रोशे है ना, मैं आज नहीं, मैं इस दफा नहीं लेके आया। I'm really bored, तब मैं मामा को ही तंग कर रही हूँ ऐसे। तो आज के व्लॉग के कमेंटों के जवाब कौन दे रहा है? लाइबा। Okay, तुसी खुश नसीब हो जिन्होंने लाइबा जवाब दे रही, वरना लाइबा सोशल मीडिया से दूर है। मैं इसका सिंपल सा कमेंट लिखूंगी, but basically मैंने एक चीज बोलनी है। You know, I don't know, you can put this in the vlog if you want. You know जो इतने comments आते हैं कि मैं नजर नहीं आती, कि अगर मैं मामा की ही बेटी हूँ। So first thing मैंने बोला है जी, मैं मामा की ही बेटी हूँ। Okay. First वाली as well, the eldest one. तो ये जो comments आते हैं हम, you know, we don't really care. Second one, the thing is, if you अगर आप सारे मामा के vlogs देखो, जब भी मैं यूनिवर्सिटी से आती हूँ मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ and I always start crying. और जब मैंने जाना होता है तब भी मैं रोती हूँ। तो even if you know I wasn't, तो ये enough नहीं है कि मेरा मामा का प्यार इतना ज़्यादा है। I love mama so much. लव यू टू बेटे। Yeah, I love you so much. लव यू मेरा बच्चा। ले पापा कहते मैं सीट से I love you so much. हाँ पापा को साथ ही अपनी पड़ गई है। मामा की vlog पे ना आप एक vlog बनाओ तो कमेंट्स आएंगे, फिर मैं उनका भी जवाब दूंगी। ओ दे दोरा पहन लगाई सारे तो हम जी ऐसा आए हुए हैं नन की बर्थडे की डेकोरेशन लेने के लिए। किधर गई है ज़ैनब? ओके चलो रखो शॉपिंग, आ जाओ। फिलिस्तीन को चैरिटी देते हैं तो यहाँ अब आज़दा में भी आ गई। ये पहले आज़दा में नहीं होता था। चलो लाइबा अच्छा चीजें रख रही है। मैंने देखी थी। अच्छा तो इसके पास ही 160 पाउंड से इसने बिजनेस शुरू किया था। वाह और अब इसका बिजनेस बिलियन, लाइक इज वर्थ ओवर बिलियन। वाह जी वाह। और जो को की कंपनी थी उन्होंने चलो आ जाओ लाइबा, आ जाओ बेटे। की कोशिश भी की। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे रे फातिमा। जब फिलहाल के विश करो ना। हैप्पी बर्थडे रे अब्दुल्ला कह रहे हैं। अब्दुल्ला जफी नहीं वो ऐसे ही करते हैं। चलो जी अरब की हैप्पी बर्थडे। चलो सो जाओ हुन, चल के सारे 12 बज गए जे। इधर जी अनम के गिफ्ट हो रहे हैं पैक। ये इतने हैं ना, इतने ज्यादा हैं इस समय। ये देखो, ये देखें जी यहाँ पे क्या हो रहा है। बहुत वो मेरे हैं क्योंकि ये मैंने एम्प्टी किया था ना बहुत। हाँ आप अपने उधर कर दो ना। ये लो, इसके अंदर भी वही कुछ है। ये देखो देखना वो खोल ही ना जाए कुछ। वो मेरे कमरे में भी इसकी पड़ी हुई थी हेलो किटी, वो निकाली हुई है। ये नमका बड़ा ही मांग बरट है ना ये।
इसके साथ ही जी आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं मुकम्मल। कल मिलेंगे आपको फिर बर्थडे पार्टी पे, और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से सब मेरे फॉलोअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला साल जो है सबके लिए खैर वाला रहमतुल्लाह बरकतों वाला साबित हो। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।